कैसा फील कर रही हो? बिल्कुल खाली महसूस कर रही हूँ। लगता है मेरी रूह का हिस्सा किसी ने काट दिया। मेरे पास खुश रहने की कोई वजह ही नहीं बची। हम सब पता है, मैं उसकी हंसी, उसके खिलकारियाँ सब सुन सकती हूँ। मुझे लगता है वो मेरे आसपास ही है, मुझसे दूर नहीं हुआ। बस मैं उसका लम्स महसूस नहीं कर सकती। एक बात बताओ अलीज़े, क्या क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक औरत बच्चा ना चाहे और कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से बच्चे से उसकी जान छूट जाए? वो औरत नहीं होगी फिर। क्योंकि माँ के रुतबे पे तो हर औरत फायज होना चाहती है। और कोई माँ अपनी औलाद को अपने वजूद से कभी अलग नहीं करती। मामा को गलतफहमी हुई है, मैं भी खामखा बदगुमान हो रहा हूँ। कुछ और चाहिए? हे डैड, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। बोलो। डैड, आप जानते हैं शाहनवाज साहब ने मेरी कंपनी से अपना फाइनेंस वापस ले लिया है। He backed out। अब उनके जाने के बाद कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है। और सिचुएशन थोड़ा पैनिकी है। सो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक बड़े इन्वेस्टर की। फिर ये डैड के मैं चाहता हूँ शाहनवाज साहब अपना पैसा वापस मेरी कंपनी में ना लें। अब मेरे कहने पे तो वो ऐसा करेंगे नहीं। पर आई एम श्योर अगर आप एक फ़ोन कर देंगे वो आपकी बात को रद्द नहीं कर पाएंगे। आपके दोस्त हैं तो बस आपको उन्हें एक
कॉल करनी है। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। पर क्यों डैड? आप नहीं चाहते मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी कंपनी कामयाब हो? सिकंदर, कौन सा बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद तरक्की करे? लेकिन बेटा जी, मैंने जो कंपनी तुम्हारे हवाले की है वो वेरी वेल रिप्यूटेड, बहुत पैसे थे उसके अकाउंट में। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो कैसे चलना है, कैसे चलानी है। इट्स योर जॉब। फरीद, एक फेवर ही तो करनी है, करते हैं। मॉम, एक मिनट। तो आप कॉल नहीं करेंगे? नहीं, नहीं करूंगा। ये तुम्हारी कंपनी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे मामलात जाने। थैंक यू डैड। स्टूपिड। फरीद, फोन कर देना, आपका क्या चाहता है? फोन करने का मसला नहीं है, मसला इसकी बेहिसी का है जो उसने दिखाई है। और ये दुख मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। फरीद, वो बेटा है हमारा। वाह, बेटा है। मैं उसको जो कुछ दे सकता था दे चुका। अब उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। महसूस ना